अगर आप इस्तिक़दाम के थ्रू वीज़ा निकालना चाह रहे हैं फैमिली का परमानेंट वीज़ा, तो बहुत ही सिंपल है। ये 15 डॉक्यूमेंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये आपने मुकम्मल करने हैं। इसमें आप ये करेंगे कि 2 सेट बना लेंगे, एक आपकी कॉपी का सेट होगा और एक आपका ओरिजिनल सेट हो जाएगा। अच्छा, इस्तिक़दाम के ऑफिस जाने से पहले जो काम आपको करना है, एक तो आप उसकी अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे। दूसरा काम आप जाने से पहले ये करेंगे कि जो वीज़ा की फ़ीस है 2000 रियाल, वो भी आपने पे करनी है और उसका जो प्रूफ होगा वो आपका इसका हिस्सा होगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाएंगे उसके अंदर आपने प्रूफ साथ में अटैच करके लेके जाना है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो इस्तिक़दाम एप्लीकेशन फ़ॉर्म है और ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म में आगे चल के आपको बता भी दूंगा कि इसको कैसे फ़िल करना है, डाउनलोड कैसे करना है। और इसके अंदर बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपके इकामा से रिलेटेड, आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, आपका एजुकेशन का डाटा, आपने डिग्री सर्टिफिकेट का इसके अंदर मेंशन करना होता है। उसके बाद फैमिली का डाटा आया था और लास्ट में चल के आपकी जो कफ़ील की साइन, सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह होती है वो आपने लगा देनी होती है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप ख़ुद भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे फिल करना है। नंबर 2 के ऊपर नो ऑब्जेक्शन लेटर है, सैलरी सर्टिफिकेट है विद चैम्बर। तो इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने अपनी कंपनी से ये कहना है कि हमें सैलरी सर्टिफिकेट दे दें विद चैम्बर। ठीक है, उस सैलरी सर्टिफिकेट के अंदर आपकी सैलरी, कंप्लीट सैलरी है ना, जिसमें आपका हाउसिंग और आपका बेसिक सैलरी और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारों को मिला के जो आपका कंप्लीट पैकेज बनेगा वो उसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है, तो वो आपने चैम्बर हुआ लेटर साथ लेके चले जाना है। अच्छा, इसमें यह कि आपने इसकी ओरिजिनल भी रखना है साथ में, इसकी कॉपी भी साथ में रख लेनी है। इसी तरह से आपके पास इकामा होगा नंबर 3 के ऊपर, इसमें आपके साथ ओरिजिनल इकामा भी होगा और आपने इसकी कॉपी भी साथ में रख लेनी है। पासपोर्ट की अगर बात करें तो पासपोर्ट की आपने कॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल पासपोर्ट साथ ले जाएं, वैसे मांगते नहीं है वो, लेकिन ये है कि आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। नंबर 2, इसके साथ जो चीज़ है वो आपके पासपोर्ट के साथ, आप फ़र्स्ट टाइम जब सऊदी अरब में आए थे तो आपका जो वीज़ा स्टैंप हुआ था पासपोर्ट के ऊपर वो भी चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट नया बना है तो आप अपने पुराने पासपोर्ट में देखें, वहाँ पे वो वीज़ा स्टैंप हुआ होगा। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर आप देखें तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर अब तकरीबन तमाम लोग सऊदी अरब में जितने भी हैं वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आपने वहाँ से उसका जो शहादा सर्टिफिकेट होता है वो आपने डाउनलोड करना है और आपने उसकी भी कॉपी साथ में अटैच कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि सैलरी डिटेल गोसी के ऊपर भी अब तकरीबन सऊदी अरब में काम करने वाले सभी लोगों का लॉगिन हुआ होगा गोसी के ऊपर। तो वहाँ से आपने अपना जो उसकी डिटेल्स हैं वो निकाल लेनी है। ठीक है, उसमें आपकी सालाना सैलरी की डिटेल्स होती हैं, वो आपने सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेना है। तो नंबर 7 पे आप देखें डिग्री सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपने ओरिजिनल डिग्री भी साथ रखनी है और उसकी कॉपी भी करवा लेनी है। लेकिन जब आप उसकी कॉपी साथ लेकर जाएंगे तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि उसकी जो बैक साइड पे जो स्टैम्प्स लगी होती हैं, जो डेट लिखी होती हैं, वो कॉपी में सही से प्रिंट हो गई हैं। तो आपने वो चीज़ भी देख लेनी है। ठीक है, वहाँ जो चीज़ चेक करते हैं वो यही देखते हैं कि आपका जो आप डिग्री या सर्टिफिकेट लिख रहे हैं वो आपकी कंट्री से मूफा हुआ है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री से उसको सऊदी एम्बेसी करवाया है। अगर सऊदी एम्बेसी की स्टैंप उस पर लगी हुई है तो उसके बाद आप एक काम ये कर लें कि यहाँ का जिस रीजन में भी आप रह रहे हैं आपने उस रीजन के मूफा ऑफिस से उसको जाकर स्टैंप लगवा लेनी है। अब ये एक डिफरेंट केस है, कुछ लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं है, किसी जगह पे ज़रूरी कह देते हैं। वो मुझे उन्होंने कहा था तो मुझे लगानी पड़ गई थी स्टैंप जाके ना, वहाँ से वो एक स्टिकर सा लगता है मूफा ऑफिस से, वो जाके लगवाना पड़ता है। अच्छा, नंबर 8 के ऊपर मैट्रिक का सर्टिफिकेट मुझे नहीं पूछा था, लेकिन फिर वही बात है कि सब लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। एक दोस्त ने कहा कि उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट पूछा है, तो बेहतर ये है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखें। उसके बाद आप देखें मैरिज सर्टिफिकेट है। अब मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर ये है कि जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, डिग्री सर्टिफिकेट को आपने मुफा करवाया था, आपने इसको भी करवाना है, अपने मैरिज सर्टिफिकेट को भी। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सऊदी एम्बेसी से स्टैंप लगवानी है, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। सऊदी एम्बेसी से स्टैंप लगवाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने अपना वीज़ा स्टैंप करवाना हो। तो ये ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप वहाँ पे स्टैंप के लिए देंगे, उसके पहले आपने सऊदी एम्बेसी करवा लेना है। अच्छा, इसके बाद 10 नंबर के ऊपर चिल्ड्रन बर्थ सर्टिफिकेट हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं, आप उनको बुलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी मुकम्मल करना पड़ेगा। इसको भी आपने सेम वही मेथड के थ्रू आपने इसको मुफा पाकिस्तान से करवाना है, या जिस भी कंट्री से आप हैं वहाँ से आप इसको मुफा करवाएंगे और उसके बाद आपने इसको सऊदी एम्बेसी के लिए भी भेज देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, अरेबिक ट्रांसलेशन, मैरिज सर्टिफिकेट की अरेबिक ट्रांसलेशन और चिल्ड्रन का जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसकी भी आपने अरेबिक ट्रांसलेशन करानी है।
और ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सऊदी अरब से ही उसको करवाएं, ट्रांसलेशन को अपने कंट्री से ना करवा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे इस्तिक़दाम की जो रिक्वायरमेंट होती है इन लोगों को पता होती हैं। तो आप जस्ट जाके ट्रांसलेशन वाले को ये भी कहेंगे ना कि मैंने इस्तिक़दाम में वीज़ा अप्लाई करना है, मुझे उसके लिए करके दो, तो वो आपको वही फॉर्मेट में करके देगा जो इस्तिक़दाम की अभी की करंट रिक्वायरमेंट चल रही होंगी। ठीक है, इसमें भी ये तीनों डॉक्यूमेंट जो डिग्री सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है और चिल्ड्रन का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका आपने एक ओरिजिनल सेट, एक कॉपी सेट, ठीक है, ये आपने साथ में रख लेना। नंबर 13 पे देखिए, यहाँ फैमिली पासपोर्ट है। अब आपके जितने भी डिपेंडेंट आ रहे हैं जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं, आपने सबके जो पासपोर्ट की कॉपी है, जो फ्रंट पेज की कॉपी होती है, आपने वो करवा लेनी है, क्योंकि वो तो यहाँ होंगे नहीं तो उनका पासपोर्ट तो ओरिजिनल होगा नहीं, तो आपने उनकी कॉपी साथ में अटैच करनी है। ठीक है, फिर आपने वीज़ा फ़ी की मैंने बात की थी आपसे, वो 2000 रियाल आपने पहले पे करना है। ठीक है, इस्तिक़दाम जाने से, और उसकी स्लिप साथ में अटैच कर देनी, जो कॉपी उसकी, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन की एक वो कॉपी निकलेगी स्लिप, वो आप साथ में अटैच कर दीजिएगा। नंबर 15 के ऊपर इस्तिक़दाम अपॉइंटमेंट है। जब आपके सारे काम हो जाएंगे तो आपने इस्तिक़दाम की जो अपॉइंटमेंट है वो आपने ले लेनी है, और वो उसको भी इसके साथ अटैच करना है, और फिर आपने इस्तिक़दाम जाना है। ठीक है, अब इसमें देखें कि प्रोफेशन ऑन इकामा शुड बी मैच विद डिग्री। सब काम करने से पहले जो चीज़ आपने चेक कर रही है वो ये है कि आपके इकामा के ऊपर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वही आपकी डिग्री के ऊपर है। अगर आपकी डिग्री जो सी है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री है, तो आपके इकामा के ऊपर लिखा हुआ है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, या आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो उस पर लिखी होनी चाहिए, दोनों सेम मैच करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो नंबर 5 को मैंने आपको बताया कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है, जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं तो आप रजिस्टर्ड होते हुए आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि आपने वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पे दिए हैं। अगर आपने वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट दिए हैं तो आपका प्रोफेशन वही सेम आएगा उसके ऊपर। तो अगर आपकी चीज़ें मैच कर रही हैं तो फिर तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा वीज़ा, और अगर चीज़ें नहीं मैच कर रही हैं तो वो आपको आराम से कह देंगे कि आप इसको प्रोफेशन को ठीक करवा कर लेकर आएँ। फिर वो एक अलग बहस है, आप कंपनी में आएंगे और वो सब चीज़ें चलेंगी, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि जब अगर आपकी सब चीज़ें ठीक हैं तो आपने ये काम करना है कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक तरतीब से लगा के लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल का सेट अलग रखें, कॉपी का सेट अलग रखना है, और जो कॉपी का सेट होगा उसके अंदर आप कोशिश ये करें कि इस्तिक़दाम की जो अपॉइंटमेंट है वो आपकी सबसे ऊपर आप रखें, उसके नीचे इस्तिक़दाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसको रखना है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आपसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका इकामा है, आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग है, आपका गोसी का सर्टिफिकेट है, फिर आप उसके बाद अपना पासपोर्ट रखेंगे, फिर आप उसके बाद अपनी डिग्री रखेंगे, और फिर मैरिज सर्टिफिकेट आएगा। अब अगर बच्चे हैं तो उनका चिल्ड्रन का जो बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, आपकी वाइफ का पासपोर्ट आएगा, और इस तरह से करके ना आप उसको एक तरतीब लगाएंगे जिसमें उसको देखने में लगे कि एक चीज़ ठीक है, वरना वो आपको एक साइड पे कर देंगे और कहेंगे कि इसको ठीक करके लेकर आएँ। तो ये तरतीब है जो मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से आपने इसको करना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको येलो स्लिप मिल जाएगी। लेकिन जब आपको येलो स्लिप मिल जाए तो आपने एक काम ये करना है कि आपने उसको तसल्ली से पढ़ना है। जो आपके वाइफ का या आपके जो बच्चों के नाम हैं वो उस पर ठीक होने चाहिए। आप उसको उसके पासपोर्ट के साथ मैच करें, और उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि चीज़ ठीक है तो फिर आप वहाँ से इस्तिक़दाम के ऑफ़िस से आएँ। इसमें ठीक करवाने का टाइम 3 दिन का होता है। अगर उसमें कोई करेक्शन है आप सेम टाइम में भी उनसे कह सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से बाहर आ गए हैं तो फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, और उसको जाके 3 दिन के अंदर अंदर आपने उसकी करेक्शन करवानी है।